अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो डाटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है हम मॉडेम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मॉडेम कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले जो टेक्निक है वो प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम पोस्ट होता है कि ये जो है ये बेस्ड होता है स्टैंडर्ड फोर लाइंस के ऊपर, और ये टू वे जो है वॉइस कम्युनिकेशन होती है। इसके ज़रिए हम जो है वॉइस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेंडर से रिसीवर की तरफ हम जो है इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए सिर्फ जो है वॉइस कम्युनिकेट होती है। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर वॉइस जो होती है वो एनालॉग ट्रांसमिशन टेक्निक के ज़रिए जो है वो एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, और डेस्टिनेशन के ऊपर जाके जो है वो अगेन जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो वॉइस के अंदर दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो होती है ये कम्युनिकेशन थोड़ी स्लो होती है। अभी जो मॉडर्न जो है कम्युनिकेशन के मेथड आए हैं उनकी निस्बत जो है ये काफ़ी स्लो होती है। उसके बाद हम जो है वो मॉडेम्स की बात करते हैं। मॉडेम्स क्या करती हैं, ये मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होते हैं। मॉड्यूलेटर क्या होते हैं कि जो कन्वर्ट करते हैं डाटा को, और वॉइस को, डाटा किसी भी शक्ल में हो, वॉइस की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल के अंदर हो, उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल या एनालॉग जो है वो सिग्नल्स के अंदर। और डी मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो रिसीविंग एंड पे के जो डेस्टिनेशन जो होती है वहाँ पे जो है डीमॉड्यूलेटर होते हैं, वो उन एनालॉग और डिजिटल जो है वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं अगेन जो ओरिजिनल मैसेज के अंदर। ये जो मोडेम होती है इनकी जो स्पीड होती है वो बिट पर सेकंड के अंदर जो है वो मेजर की जाती है, और जो इसकी जो स्पीड है वो कई अभी जो है वो कई के 20 तक जो है वो हो सकती है। और ये जो जितनी स्पीड बेहतर होगी उसका मतलब ये होगा कि जो फ़ोन लाइंस हैं वो उतनी अच्छी स्पीड जो है उतना अच्छा जो है इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड कर रही हैं। V92 जो है वो एक जो है करंट स्टैंडर्ड है इन मॉडेम्स का, इस तरह की मॉडेम्स का, और इसकी जो है वो इंटरनल इस्तेमाल से, एक्सटर्नल हिसाब से, वॉइस के अतबार से, फैक्स के अतबार से इनकी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो मॉडेम टाइप्स होती हैं। अब जो है वो मॉडेम यूजेस के बाद हम बात करते हैं। मॉडेम यूज जो होती है ये इंटरनेट के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है कि ताकि हम इंटरनेट का कनेक्शन इसके ज़रिए ले सकें। इसके ज़रिए जो है हम जो है फाइल को इंटरनेट के ऊपर जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं, मतलब अपने सिस्टम से कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है उसको अपलोड भी कर सकते हैं। और जो है वो कोई चीज़ अगर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है तो उसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, मतलब डाउनलोडिंग भी इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल डाटा होता है ये कनेक्ट किस तरह होता है, उसमें एक तो ये है डिजिटल फोन लाइंस के जरिए जो है ये कनेक्ट होता है। उसमें जो है लोकल टेलीफोन कंपनीज जो होती हैं वो अपग्रेड करती हैं, और जो है उनके जरिए उनकी लाइंस को यूज़ करके हम जो ये डाटा जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं आपस के। इस तरह जो है वो सर्विसेज जो होती हैं वो काफ़ी तेज़ और जो है वो रिलायबल होती हैं। इस मकसद के लिए जो है वो फ़ोन लाइंस के ज़रिए जो है हमें नए फ़ोन्स और नई लाइन जो हैं वो जो है चाहिए होती हैं, और जो होती है मॉडेम जो है उनको अपग्रेड करना, उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो बेहतर जो है वो डिजिटल फ़ोन लाइन जो है वो प्रोवाइड करें, और उससे जो है बेहतर तरीके से आपके जो है वो डाटा लिंक हों। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हो सकते हैं कि ये जो है वो जो है वो कोई भी डाटा कनेक्शन जो 56 किलो बिट पर सेकंड से ज़्यादा होता है उसको हम जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कह सकते हैं। ये जो है वो बिजनेस के अंदर बहुत जो है वो मोस्टली ब्रॉडबैंड बहुत यूज़ होता है, और ये जो पॉपुलर हो रहा है घरों के अंदर भी जो अब जो इंटरनेट कनेक्शन लग रहे हैं वो ब्रॉडबैंड के ही हो रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के अंदर जो बिटसेल है जो भी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो फिर डाटा कनेक्शन जो है वो ISDN लाइंस के जरिए हो सकते हैं। ISDN जो है वो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होते हैं। इनका जो बेसिक यूज़ होता है ये 3 चैनल्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इनका बेसिक रेट जो होता है वो 3 चैनल्स को यूज़ करता है, उसमें 2 जो होते हैं वो दोनों जो सपोर्ट करते हैं आपके 64 किलो बिट पर सेकंड जो है वो स्पीड का, और जो थर्ड चैनल होता है वो एरर करेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये जो इसका प्राइमरी रेट होता है वो 24 डाटा चैनल्स तक जो है वो यूज़ हो सकता है ISDN के लाइंस के केस के अंदर। ठीक है, ये ISDN कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये देखें कि जो है वो
डिजिटल लोकल टेलीफोन लाइन से जो है ये हमारा जो ISDN अडेप्टर हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, और अडेप्टर से आगे जो है हमारे उसके साथ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। ठीक है, डिजिटल कनेक्शन के हम टी लाइन की बात करेंगे कि ये हाई कैपेसिटी, इसके ऊपर वॉइस भी जो है हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, और डाटा लाइंस भी इनके ऊपर होती हैं कि हम डाटा भी इनके जरिए जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये फ़ोन को और डाटा को कंट्रोल करते हैं। इनके बहुत सारी जो है वो किस्में होती हैं, उसमें T1 जो है वो 1.544 मेगा बिट पर सेकंड जो है वो ट्रांसफर कर सकता है कि रेट पे ट्रांसफर करता है, और T3 जो है वो ट्रांसमिट करता है 44.736 मेगा बिट पर सेकंड के हिसाब से। फिर उसके बाद जो है वो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये घरों के अंदर घर के जो यूज़र होते हैं, जो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ये पॉपुलर है। इसकी स्पीड जो होती है वो 100 किलो बिट पर सेकंड से लेके जो है वो 30 मेगाबिट पर सेकंड तक हो सकती है। उसके अंदर जो है असिमेट्रिकल DSL होता है, जिसमें जो है वो डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है और अपलोडिंग स्पीड जो है वो कम होती है। सिमेट्रिक DSL होते हैं, इनके अंदर डाउनलोडिंग और जो है वो अपलोडिंग स्पीड ये दोनों सेम होती है। इनके अंदर DSL जो होते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके लिए जो है वो DSL मॉडेम की ज़रूरत होती है। जैसा कि जो है अगर PTCL का कनेक्शन DSL लगवाएं तो आपको जो है ना वो घर के अंदर जो है एक राउटर DSL मॉडेम घर के अंदर लगा जाते हैं। केबल मॉडेम कनेक्शंस की हम बात करते हैं कि ये जो है बहुत पॉपुलर हैं घरों के अंदर, और जो है वो ऑफिसेस के अंदर इनकी जो स्पीड होती है वो 1 मेगाबिट पर सेकंड से लेके 3 मेगाबिट पर सेकंड तक होती है। और इनके लिए भी जो है वो केबल मॉडेम जो है वो रिक्वायर होती है कि डाटा को जो है वो कन्वर्ट करने, डाटा को जो है वो सेंड करने के लिए जो है वो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करने, और जो है दूसरे एंड पे रिसीविंग एंड पे जो है वो सिग्नल्स हैं बैक उनको वापस उनको उसी ओरिजिनल मैसेज या ओरिजिनल डाटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये केबल मॉडेम्स इस्तेमाल होती हैं। उसके अंदर जो फिर जो है वो डाटा डिजिटल डाटा कनेक्शन के अंदर जो है वो ATM होते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, ये वीडियो और साउंड को जो है वो बड़े बेहतर तरीके से जो है वो सेंड करने में इस्तेमाल होते हैं। और इनके अंदर जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और हार्डवेयर जो है वो स्पेशल हार्डवेयर जो होती हैं वो उनके लिए रिक्वायर होती हैं इनको ऑपरेट करने के लिए और इनको जो है वो प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर भी ये जो है वो इन सारी चीज़ों के अंदर कनेक्शंस के अंदर यही होता है कि इनके जो डाटा होता है वो कन्वर्ट होता है सिग्नल्स के अंदर, और फिर रिसीविंग एंड पे अगेन जो वो सिग्नल्स होते हैं वो दोबारा कन्वर्ट होते हैं ओरिजिनल मैसेज या ओरिजिनल डाटा के अंदर। अब हम वायरलेस नेटवर्क्स की बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इनके अंदर कोई केबलें नहीं होती, केबलिंग के इश्यूज नहीं होते, केबल मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती इनके अंदर, और जो है मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उनको हम नेटवर्क रिसोर्सेज के साथ इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इनकी मोबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑफिस वर्कर्स के लिए या घर में काम करने के लिए बड़ी आसान होती है कि आपको जो है वो तारों का झंझट नहीं होता, कोई भी डिवाइस जो है वो आपकी वायरलेसली जो है वो कनेक्ट होती है और जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल काम हो जाता है। वायरलेस जो नेटवर्क्स होते हैं, वायरलेस 802.11 जो है ये इसका जो स्टैंडर्ड होता है और इसको जो है वाईफाई भी कहते हैं। और ये जो है IEEE स्टैंडर्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो इसका जो वायरलेस का जो स्टैंडर्ड है वो 802.11 है। इसके बहुत सारे वर्जन हैं जैसे कि 8.2.0.11 बी कनेक्शन है, ये 11 MB पर सेकंड तक की जो है वो स्पीड देता है। 802.11 जी है एक और इसका जो है वर्जन, वो जो है वो 56 मेगाबिट पर सेकंड तक जो है वो स्पीड देता है। और ये जो है वो इनके लिए जो है सेम तरह की एक तरह की ही जो है वो डिवाइसेस यूज होती हैं। उसके बाद जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट है कि ये जो है वो एक नेटवर्क का एक सेंटर होता है। वेब्स जो है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट ये बहुत जो है वो बहुत बड़े एरिया को जो है आपस में जो है वो कंबाइन करते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो
बैंडविड्थ को जो है वो डिटरमिन करता है, और इसकी जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होती है उसकी जो रेंज होती है वो 50 मीटर से लेके 150 मीटर तक हो सकती है, और अगर जो है उसके साथ एक्सटेंशन पॉइंट लगे हों तो इस रेंज को 150 मीटर से भी ज़्यादा इसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। फिर जो है वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, में जो है वायरलेस एडाप्टर्स होते हैं, ये जो हैं डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्ट करने के लिए होती हैं, और ये सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो सॉफ्टवेयर की उसको जो है वो उसमें ये शामिल होती हैं, और जो है इसको हम जो है